पीलीभीत बहेड़ी लोकसभा क्षेत्र के हमारे सभी सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथियों, माताओं एवं बहनों, सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि मुझे पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में स्थानीय प्रत्याशी के रूप में इस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मौका मिला और एक अपार जन समर्थन सभी का मुझको मिला और उस चुनाव में 4.5 लाख वोट मुझे मिले। और उसके बाद वो भले चुनाव हम लोग हार गए, लेकिन पहली बार किसी स्थानीय प्रत्याशी को इतना जन समर्थन मिला। उसके बाद सब लोगों की ये इच्छा थी, सब लोगों की ये मांग थी कि हेमराज वर्मा को भारतीय जनता पार्टी में चले जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी से स्थानीय सांसद के प्रत्याशी की मांग को मजबूती से रखना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी जरूर इस पर विचार करेगी। मैं सबकी मांग के अनुसार मैंने भारतीय जनता पार्टी 3 मई 2023 को स्थानीय नगर निकाय चुनाव के दौरान मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया था और उसके बाद से मैंने मजबूती से आप सबकी मांग को, एक स्थानीय सांसद बने, उस मांग को मैंने मजबूती से पार्टी के हर स्तर पर मैंने उसको रखने का काम किया और पूरी मजबूती से क्षेत्रीय जनता का भी अपार समर्थन रहा। आप सभी लोगों की भी भावनाएं मेरे साथ में थी कि इस बार जरूर भारतीय जनता पार्टी विचार करेगी और मुझे यहां पर प्रत्याशी बनाएगी। लेकिन कहीं न कहीं पार्टी हाईकमान के सामने क्या मजबूरी रही हो या पार्टी हाईकमान ने और बेहतर क्या सोचा हो, तो उन्होंने माननीय जितेंद्र प्रसाद, जो उत्तर प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, उनको इस पीलीभीत लोकसभा से अपना उम्मीदवार घोषित किया। उसके बाद से कहीं न कहीं लोगों को जो उम्मीद थी कि स्थानीय प्रत्याशी होंगे और उसमें सबसे ऊपर मेरा नाम लोग समझ रहे थे कि हेमराज वर्मा स्थानीय प्रत्याशी होंगे, तो लोगों में इस निर्णय के बाद कहीं न कहीं लोगों में कुछ दुखी हुए और कहीं न कहीं कुछ लोग आक्रोशित भी हुए। उन सब चीजों को मैं भी महसूस कर रहा हूं। दुख तो मुझे भी हुआ और मैंने भी उस चीज को महसूस किया और आप लोगों की जो मंशा थी और आप लोग इतना आक्रोशित हुए, इतना सब लोगों ने सोचा कि मेरे निजी सचिव और मेरे छोटे भाई अरुण वर्मा को भेजकर नामांकन पत्र भी खरीदवा लिया। चूंकि मैं बाहर था और अगले दिन मैं जब वापस आया तो कई हजार लोग मेरे निवास पर सब लोग आ गए थे और सब लोगों से विचार विमर्श किया, सबकी बात को मैंने सुना और सब लोगों से बात करने के बाद इस निर्णय पर सब लोग पहुंचे कि चलिए पार्टी हाईकमान का जो निर्णय रहा और अगर हम लोगों को मौका नहीं मिल पाया, लेकिन अब हमें निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि निर्दलीय चुनाव लड़ने से निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता, अपनी पार्टी को नुकसान होता और कहीं न कहीं हमें भी नुकसान होता और इसका फायदा कोई तीसरे लोगों को मिल सकता था। तो ऐसी स्थिति में सब लोगों का यह निर्णय हुआ कि आने वाले समय में भी स्थानीय प्रत्याशी की जो मांग है वो कहीं पर कमजोर ना हो, क्योंकि निश्चित तौर पे अगर मैं चुनाव लड़ता तो परिणाम कुछ भी होता, लेकिन कहीं न कहीं अगर हमारा जो सब लोगों की जो मेहनत थी और जो 4.5 लाख वोट का जो ट्रैक रिकॉर्ड था, अगर उससे हम लोग नीचे पहुंचते तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में भी स्थानीय प्रत्याशी की मांग कमजोर पड़ती। तो इन सारी बातों को देखते हुए, सबकी सलाह को, सबके मशवरे को समझते हुए, सबकी बात को रखते हुए एक सामूहिक ये निर्णय लिया गया कि लोकसभा क्षेत्र के हित में, जनपद के हित में इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय जितेंद्र प्रसाद जी को फिर मजबूती से चुनाव लड़ाया जाए और उन्हें यहां से जिताकर लोकसभा भेजा जाए। और मैं इसीलिए आप सब लोगों से, क्षेत्र के सभी माताओं, बहनों से, बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर ये अपील करता हूं कि आप लोगों ने जिस तरह से मन बनाया था, मेरा टिकट होता तो जितनी मजबूती से आप लोग मुझे लड़ाते, मेरा आपसे निवेदन है कि उससे भी ज्यादा मजबूती से माननीय जितेंद्र प्रसाद जी को चुनाव लड़ाइए और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कराकर माननीय जितेंद्र प्रसाद जी को लोकसभा में भेजिए,
ताकि हमारा पीलीभीत जनपद जो पिछड़ा हुआ जनपद है वो आगे बढ़े और सबके घर खुशहाली हो, सब लोग तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद और माननीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करें सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।